प्रश्न है, गुरुजी अध्यात्म में हम इतना सारा श्रम करते हैं, इतना सुनते हैं, तो भी हमको बदलाहट क्यों नहीं आती? हमको वो ध्यान या ज्ञान का आत्मबोध का अनुभव हमको क्यों नहीं होता? तो इसमें क्या समस्या हो सकती है? कौन सी चीज बाधा हो सकती है? या साधना में हम कौन सी बड़ी भूल करते हैं? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर समस्या क्या है वो हमको पता हो जाए तो उसका समाधान आसान हो जाएगा। हमको पता नहीं कि समस्या क्या है तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे किसी को बीमारी होती है तो पहले पता लगाना होता है कि कौन सी बीमारी लगी। एक बार पता चल जाए कि ये बीमारी लगी है तो फिर हम उसको उस अनुसार उसको मेडिसिन करेंगे और वो ठीक हो जाए। तो साधना में एक साधक द्वारा सबसे बड़ी कौन सी गलती हो जाती है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते? तो इसमें ये बात है कि हम मैं को ज्ञानी बनाने के लिए, मैं को ध्यानी बनाने के लिए, मैं को मुक्त करने के लिए हम साधना पथ में आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ पर ये होता है कि मैं को मुक्त नहीं करना होता है, मैं से मुक्त होना होता है। तो यहीं पर गड़बड़ है, मूल बात ही गड़बड़ है। हम मैं को मुक्त बनाने के लिए, मैं को ज्ञानी बनाने के लिए, इसलिए प्रश्न आता है कि नहीं गुरु जी मुझको अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो उस मैं को हम ज्ञानी, ध्यानी, आत्मज्ञानी ये सब कुछ बनाने के लिए हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, मैं को मुक्त नहीं बनाना है। मैं कभी मुक्त होगा ही नहीं, मैं कभी ज्ञानी ध्यानी भी होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक मैं होगा तब तक अज्ञान होगा, अध्यान होगा, अंधकार होगा, सभी कुछ होगा। इसीलिए मैं को मिटाना है। जब मैं मिटेगा तब ही आपको ज्ञान ध्यान आत्मबोध ये सब चीज मिलेगा। मगर एक साधक मैं को आत्मज्ञानी बनाने के लिए आगे चलता है। मगर गुरु की ये दिक्कत होती है कि आपको नहीं बनाना है ज्ञानी, आपको नहीं बनाना है ध्यानी, आपके जो मैं है उसको मिटाना है। जब उसको आप मिटा पाएंगे तो ही आपको आप कौन हो असली में उसका अनुभव आपको होगा। क्यों? क्योंकि मुझको ज्ञानी नहीं बनाना है और बना भी नहीं सकते, क्योंकि मैं जो है वो है ही नहीं, वो एक मान्यता है ना। हमारा जो मैं है वो क्या है? एक मानी हुई बात है। हमने मान लिया इस नाम का ऐसा शरीर होता हुआ, इस धर्म का, इस जात का इतना लंबा चौड़ा ये जो है ये मैं हूं। तो ये हमारी मैं की परिभाषा है। मगर ये एक मान्यता ही है। ठीक? असल में ऐसा कोई मैं तो होता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें नहीं होती तो भी आप ही होते। जैसे आपका नाम रखा रख दिया, बाहर से आया है, तो वो नाम रखने से पहले भी आप थे। आपका शरीर अभी 6 फुट का है तो आप 3 फुट के 2 फुट के थे तब भी आप थे। तो बाद में आपका शरीर और ऐसा नहीं रहेगा, दूसरा ही हो जाएगा वृद्धावस्था, तो भी आप होंगे। तो ये जो जो हमारा मैं होता है ना, परिचय, जो हम मैं का परिचय बनाते हैं एक सोशल रिकॉग्निशन के आधार पे, तो सामाजिक परिचय के हिसाब से जो हम मैं बनाते हैं ना, वो मैं होता है झूठ। और हम उसी मैं को ज्ञानी बनाने के लिए इस रास्ते पर आगे चलते हैं, उसी मैं को ध्यानी बनाने के लिए आगे चलते हैं, तो ये हो नहीं पाए। तो क्लियर ये बात है, मूलभूत जो सबसे बड़ी भ्रम हमने कहा जो गलती होती है वो यही गलती होती है कि हम उस मैं को बनाने के लिए, आप मैं को ज्ञानी बनाने के रास्ते पर चले हैं तो उसकी यात्रा और होगी। मैं को मिटाने की यात्रा कर रहे हैं तो उसकी यात्रा और होगी। अगर आप मैं को ज्ञानी बनाने के लिए चलेंगे तो आपको फिर मैं को बचाना होगा और उसको भरना होगा, उसको ज्ञान से भरना होगा, उसको ध्यान से भरना होगा। और आप मैं से मुक्त होने के लिए आगे चलते हैं तो आपको मैं को भरना नहीं होगा, मैं को खाली करना होगा। मैं के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी हटाना होगा। मैं के पास जो ध्यान है, जिस ध्यान को करके मैं अपने को कहता है कि मैं ध्यानी हूँ, जिस ज्ञान को इकट्ठा करके वो मैं कहता है कि मैं
ज्ञानी हूँ, तो उस ज्ञान को खाली करना होगा, उस ध्यान को खाली करना होगा। तो जितना आप मैं जो कहता है कि मैं ये हूँ, तो उन सब चीज़ों को हटाना होगा। ज्ञान से तो आप खाली ही होना, तो ये दूसरी किस्म की यात्रा होगी। मगर मैं को ज्ञानी बनाने के लिए आप चले ही, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सभी चीजों से मैं को बड़ा करना होगा, मैं हूँ कहना होगा वहां पर, और मैं को सच मानना होगा। तो जो भी हमने कहा कि मैं सच होता नहीं, एक मानी हुई बात होती है, मगर हमको उस मैं को पहले तो सच मानना होगा, जो व्यक्ति झूठ है, फिर उसको बड़ा बनाना होगा, उसको जीवन से मुक्त करके उसको अकेले रखना होगा। तो यहाँ पर अहंकार विकसित होगा इस रास्ते से, और उस रास्ते से अहंकार मिटता जाएगा। और अहंकार कैसे बड़ा होता है, वो चीज उसको देना होगा। जैसे ज्ञान से अहंकार बड़ा होता है, अगर आप उसको ज्ञान देंगे, बहुत सारा वेद उपनिषद प्रवचन के द्वारा उसके ब्रेन में डालेंगे इंफॉर्मेशन, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, वो अपने को ज्ञानी मानने लगेगा, ध्यानी मानने लगेगा। ऐसे ही बात है, जैसे कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो वो भर लेगा मैं अहंकार, तो वो अपने को बड़ा मान लेगा। तो ऐसे कई सारे लोग पद प्रतिष्ठा को भरते हैं उस मैं को बड़ा करने के, उस अहंकार को। तो ये जो यात्रा होगी मैं को आत्मज्ञानी बनाने की, ये यात्रा भी संसारिक यात्रा ही होगी। जो लोग धन पाना चाहते हैं वो, और जो ध्यान पाना चाहते हैं वो, दोनों में कुछ फर्क नहीं। ध्यान पाने के लिए आगे चलने वाला भी वही काम करेगा जो धन पाने के लिए आगे चलता है। वो धन को इकट्ठा करेगा, वो ध्यान को इकट्ठा करेगा, वो ज्ञान को इकट्ठा करेगा। वो धन ज्यादा कमा के अपने को कहेगा कि मैं धनी हूँ देखो, तो ऐसे ही वो ज्ञानी या ध्यानी जो है वो भी इस तरह कहेगा, देखो मैं ज्ञानी हूँ ध्यानी हूँ। फिर यहाँ पर भी अहंकार दूसरे के आगे अपने को बड़ा बना रहा है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम गरीब हो, धनी हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, मैं ज्ञानी हूँ, तुम ध्यानी नहीं हो, ध्यानी हूँ मैं, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो ये असल में आध्यात्मिक यात्रा हुई नहीं, ये संसारिक यात्रा ही है। इसलिए ये फॉल्स जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी की फॉल्स जर्नी है। इस जर्नी के कारण बहुत सारे लोग अध्यात्म में भटक गए और दुखी होकर, परेशान होकर, पागल होकर थे। क्योंकि अपने मैं को बड़ा करने के लिए आप आगे चलेंगे, तो जितना मैं बड़ा होगा उतना उसको दुख भी होता जाएगा। अहंकार जितना बड़ा होता है उतना उसको दुख होता है। अहंकार बहुत बड़ा हो गया, बहुत धनी हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया, मंत्री हो गया अहंकार, तो कहने लगेगा मैं मंत्री हूँ, तो कोई सामान्य लोग उसको नमस्कार नहीं करेंगे, उसको कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, तो उसको बहुत चोट लग जाएगी है। जितना अहंकार बड़ा होता है उतना उसको चोट ज्यादा लगता है। एक सामान्य आदमी को तुम कुछ कहो वो बुरा नहीं मानेगा, मगर एक धनी व्यक्ति को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को तुम कुछ कहो तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। इसलिए जिसके पास जितना ज्यादा अहंकार होता है उसको उतना दुख झेलना होता है। दिखाई देने में ऐसा लगेगा तो जितना अपने को मैं को बड़ा बनाएगा उतना वो बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, उतना बड़ा वो दुख को भी झेलेगा। तो ऐसा ही ज्ञानी भी अपने को मैं ज्ञानी हूँ कहेगा, मैं ध्यानी हूँ कहेगा, सन्यासी हूँ कहेगा, आध्यात्मिक हूँ कहेगा। तो अगर कोई उसको कह देगा, उसकी कमजोरी को कोई बता देगा, तो उसको भी उसी तरह चोट हो जाएगा, उसका अहंकार भी चोटिल हो जाएगा। वो अपने को मानता है बड़ा आध्यात्मिक हो, कोई आगे उसको कुछ कह देगा, उसको क्रोध आ जाएगा। मुझ जैसे व्यक्ति को इसने ऐसा कहा, मैं जैसे ज्ञानी को है, जैसे वो कहता है कि मैं मुझ जैसा मंत्री को, मुझ जैसा प्रतिष्ठित व्यापारी घरानिया को ऐसा कहता है। ऐसे ही आध्यात्मिक ये बाबा लोग जो होते हैं ना, महात्मा लोग, ये भी इसी तरह क्रोध में आ जाते हैं। वो भी इसी तरह कहते हैं कि मुझे पहचानता नहीं, मैं कौन हूँ, इतना बड़ा मैं बाबा हूँ, श्री 1008 हूँ। कोई कहेगा 108 हूँ, उससे बड़ा जो होना चाहता है वो कहेगा 1008, उससे भी बड़ा कोई होना चाहता है कि अनंत श्री 1,08 हूँ। तो ये जो यात्रा है अध्यात्म की, ये शुरुआत में ही भूल हो गई आपको। इसलिए आप मैं को अगर बड़ा करने के लिए, मैं को ज्ञानी बनाने के लिए चले हैं, तो आप गलत रास्ते पर चल गए, तो आपको कभी होगा नहीं।
बल्कि आपका अहंकार खड़ा होगा। संसारिक लोगों से ज्यादा जटिल अहंकार आपको खड़ा होगा, क्योंकि जो संसारिक लोग है वो तो व्यवहारिक रूप से ठीक ही कहेंगे, क्योंकि है ही वो मंत्री है तो मंत्री है, धनी है तो धनी है। मगर आप ज्ञानी हो नहीं, फिर भी आप अपने को ज्ञानी हूं कहेंगे, तो आप और ज्यादा जटिल अहंकार में फंस जाएंगे। इसलिए ये बात क्लियर है, आध्यात्मिक रास्ते पर आपको अपने मैं को मिटाना है, अपने अहंकार को मिटाना है। उसको बड़ा करना भी नहीं, उसको ज्ञानी भी नहीं बनाना, उसको ध्यानी भी नहीं बनाना। मुझको ज्ञान अभी तक क्यों नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न मत पूछना। ऐसा प्रश्न पूछना कि मैं कैसे मिट जाऊं। तो इस रास्ते पर आगे आपको ये देखते रहना है कि आपका अहंकार कितना मिटा। ये नहीं सोचना है कि आपको ध्यान कितना मिला, ज्ञान कितना मिला, ये नहीं सोचना। ये याद में रखना है कि अहंकार कितना आपका मिटा। पहले आप जिन बातों से परेशान होते थे या अब भी परेशान होते हो, तो आपका अहंकार जैसा है वैसा ही है। पहले जिन बातों पर आप दुखित होते थे, अब उससे ज्यादा हो रहे हो, तो आपका अहंकार और ज्यादा बड़ा हो गया। तो मगर पहले आप जिन बातों से दुखित होते थे, अब उन बातों से आप दुखित नहीं हो। इसका अर्थ क्या हुआ, आपका अहंकार घटा है ना। तो इस तरह अपने को चेक करते रहना है इस यात्रा में, अहंकार कितना घटा। और अहंकार को ज्ञानी नहीं बनाना, ध्यानी नहीं बनाना, उसको मिटाना है। तो अहंकार के मिटाने पर ध्यान दे आप, ज्ञानी होने पर मत ध्यान दे। तो आप फिर सही रास्ते पर चलेंगे, और जितना सही रास्ते पर आप अध्यात्म के आगे चलेंगे, उतना ही आपको लाभ होता जाएगा। आध्यात्मिक लाभ जो भी होता है, तो फिर आपको ये प्रश्न पूछना कभी पड़ेगा नहीं कि मुझे अभी तक क्यों नहीं होता है, मुझे अभी तक होना भी नहीं है ना, उस मैं को मिटाना है। ये प्रश्न पूछो कि मैं अब तक क्यों नहीं मिट गया हूँ, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। तो ध्यान में जब आप बैठते हैं ना, ध्यान में अहंकार को ध्यानी बनाना नहीं है, ध्यान में अहंकार को मिटाना है ना। जैसे आप आंख बंद करके अपने भीतर जब डूबते हैं, विचारों को छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं, तो वहां पर आपका मैं बसता नहीं है। मैं एकदम ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। माइंड खाली हो जाता है, मन खाली हो जाता है, तो मैं भी खाली हो जाता है। तो मैं बिल्कुल जब शून्य हो जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान लगता है। और ध्यान उसी को कहते हैं, ध्यान उसको नहीं कहते कि आपका अहंकार मैं वहां खड़ा है और उस मैं को मिल रहा है, कुछ कुछ भगवान का दर्शन हो रहा है, कुछ लाइट का अनुभव उसको हो रहा है, तो इस तरह नहीं। तो आध्यात्मिक रास्ते पर ये बात स्मरण रखना है कि अहंकार को मिटाना है, अहंकार को बड़ा नहीं करना, और देखते रहना है कि अहंकार मिटा, कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है। तो मैं नहीं हूँ इस भाव में जीना है ना। मैं हूँ लगातार हम इसी भाव में जीते हैं ना। आपको अब मैं नहीं हूँ इस भाव में जीना है, तो फिर अहंकार धीरे धीरे कम होगा। और मैं बहुत बड़ा हूँ कहते जाएंगे तो अहंकार बड़ा होता है ना। मैं नहीं हूँ कहते फिरेंगे आप, तो अहंकार आपका कुछ नहीं लगेगा। ध्यान करते वक्त मैं ध्यान कर रहा हूँ, इस तरह नहीं सोचना है। ध्यान करते वक्त भी इस तरह सोचना है कि मैं नहीं हूँ, खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा, शून्य हो गया है, तो इस तरह सोचना है। तो जब अहंकार नहीं बचेगा, तो फिर किसको ज्ञान चाहिए, किसको ध्यान चाहिए। ये ध्यान, ज्ञान, आत्मबोध, ये सब भी शब्द ही। तो अहंकार के लिए तो एक लोभ है, जैसे पद प्रतिष्ठा कुर्सी ये होता है, ऐसे ही ध्यान, ज्ञान, आत्मबोध ये बड़ी कुर्सी है आत्मबोध, इस तरह व्याख्या होती है। तो ये सब शब्द होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। जब अहंकार बचेगा नहीं, तो जो बचेगा फिर अहंकार शून्य हो जाने के बाद जो आपको अनुभव होगा वही आपको आत्मज्ञान होगा। उसी को कहते हैं कि वो आत्मज्ञान, वो उसी को कहते हैं वो ध्यान है।